तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है हमारे समाज के लिए। रजत जी, आप सोचिए कि हमारे समाज में जो लोग, पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, पीपल हु आर इंटेलेक्चुअली एटिपिकल, न्यूरोटिपिकल, तो उनकी जिंदगी बचपन से क्या होती है, हम लोग 2 सेकंड उस पर ध्यान देते हैं। अभी हम सब 8 साल 10 साल की उम्र से गुजर के यहां तक पहुंचे हैं। आप सोचिए कि आप 8 साल के हैं और स्कूल में बर्थडे पार्टी है या बिल्डिंग में बर्थडे पार्टी है और सारे बच्चों को बुलाया गया, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया क्योंकि आप डाउन सिंड्रोम हो। और ये सिर्फ एक दफा नहीं होता, हर दफा होता है। तो उस बच्चे का हमको सोचना चाहिए कि उसको क्या फील होगा। उसने कोई पाप किया है, उसने क्या किया है, उसने कोई गलत काम किया है, क्या किया है उसने? उसका तो फॉल्ट भी नहीं है। ये मैं पैदाइशी ऐसा हो सकता था, आप पैदाइशी ऐसे हो सकते थे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। अब उसको एक तो तकलीफ है, ऊपर से हम उसको अलग कर रहे हैं और जिंदगी भर अलग कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। हमारा इतना कमाल का देश है भारत, हमें इस चीज को चेंज करना चाहिए। हम लोग इमोशनल लोग हैं, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। हर आदमी इंसान है, हर आदमी के जज्बात हैं। तो कोई भी हिंदुस्तान में, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2047 तक हमको वहां तक पहुंचना है कि हर आदमी, दिव्यांग जन जो है, वो हम सब जो सपोज टू बी नॉर्मल, सपोज टू बी दिव्यांग जन, हम सब एक साथ आगे बढ़े। ये उनका बयान है और ये उनकी कोशिश है जो वो लॉ भी लाए हैं, दिव्यांग जनों का लॉ लाए, ताकि हमारे देश में वाकई इंक्लूजन हो। देखिए होता क्या है कि जब स्कूल में बच्चे को हम एडमिशन दिलाते हैं तो तब से ये हम फर्क कर देते हैं कि यार ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल में जाएंगे और ये नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, ये स्पेशल स्कूल में जाएंगे। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो इन बच्चों को आप, उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको अलग आप रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आने नहीं दे रहे हैं। दूसरा, जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं, सपोजिटली जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका आप सोचिए कितना नुकसान कर रहे हैं रजत जी। उनको भी मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे जो शायद न्यूरो एटिपिकल हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिस्टिक हो। उनको भी संवेदनशील होना सीख सकते हैं, एम्पैथी सीख सकते हैं, केयरिंग सीख सकते हैं, उनकी मदद करना सीख सकते हैं। हाथ पकड़ के दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं। और वो बच्चा अगर मान लीजिए एग्जाम में फेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? हम कौन सा, हमने 10वीं पास करके हम साइंटिस्ट बन गए यार? किसी को याद है a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों को। a+b a² + b² + 2ab। हाँ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कितना है? आपने कभी लाइफ में यूज किया है? कभी इस्तेमाल किया है आपने? a² + b² + 2ab जो आंसर आता है हमारा, कभी इस्तेमाल नहीं किया है ना। तो अगर वो बच्चे को नहीं आता, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं कि नहीं आता, उसको शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आपको 2 मिनट लगता है चीज समझने में, उसको 4 मिनट लगता है। बस हमको थोड़ा पेशेंट होना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे होता क्या है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम इतने अलग हमको रखा जाता है कि जब हम किसी को मिलते हैं जो हमसे थोड़ा अलग हो, जो डाउन सिंड्रोम हो, जो ऑटिस्टिक हो, हम उससे बात भी नहीं कर पाते। हमको डर लगता है कि कैसे बात करूं, ये क्या, कैसे ऑकवर्ड, हम ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है। तो ये न सिर्फ प्रधानमंत्री का ये ऐलान है कि बाय द टाइम वी रीच 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये सब हमको पीछे छोड़ देना चाहिए। एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक पे तो ये फिल्म बनी है। अब आप बोलिए कि मैं ये नहीं करूं, मैं एक्शन फिल्म करूं, सोचिए आप। आमिर, ये फिल्म मैंने देखी है और ये वाकई में कमाल की फिल्म है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत बड़ा मैसेज आपने दिया और आपने जो एक्टिंग की है वो तो वाकई में लाजवाब है, बेहतरीन है। मैं तो हर दर्शक से कहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि इस फिल्म में आपने जिस तरह से इस सब्जेक्ट को लिया, और आप उस फिल्म में एक जगह आप कहते हैं कि हम इन बच्चों को बुद्धि से कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ये हमसे ज़्यादा तेज़ हैं,
हम इन्हें सिखाना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। इन्होंने मुझे सिखाया है। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली ये मेरे लिए तारे ज़मीं पर का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 जो हम कहते हैं। और कहानी अलग है, किरदार अलग है, लेकिन थीम वही है। ये फिल्म तारे ज़मीं पर से 10 कदम आगे जाती है। तारे ज़मीं पर में जो मेरा किरदार था निकुम सर का, वो बड़ा संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव, केयरिंग आदमी था। इस फिल्म में गुलशन जो है वो बड़ा बदतमीज़ है, उसकी ज़बान कड़वी है, वो लोगों से झगड़ा करते रहता है, वो किसी का लिहाज नहीं रखता, उसको लगता है हमेशा मैं ही सही हूँ। दारू पी के पुलिस की गाड़ी ठोक देता है और पुलिस वाले को बोल रही है कोई जगह पार्क करने की। तो मतलब वो हमेशा सोचता है कि मैं ही राइट हूँ भाई, दुनिया गलत है। तो ये मेरा एकदम ऑपोजिट ऑफ निकुम सर है। और उस फिल्म में एक टीचर ने स्टूडेंट को हेल्प किया था। इस फिल्म में स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर को सही रास्ता दिखाते हैं कि सही अच्छा इंसान बनना क्या होता है। और हंसते हंसते ये फिल्म कब गुजर जाती है वो पता फिल्म नहीं रुलाती है, ये फिल्म आपको हंसाती है। तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि आपको फिल्म ये पसंद आई है, आपने देखी है। और मेरी यही उम्मीद है कि हमारी देश की ऑडियंस इस फिल्म को देखे। और लेकिन आप